कि यू हाओ वैंग डोंगर की तबीयत के बारे में जानने के लिए हाओ तियन से गया था, जहां उसकी मुलाकात पहले अंकल ताई और अंकल न्यू से होती है। वो दोनों ही यू हाओ को वैंग डोंगर से मिलने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि यू हाओ अभी इतना ताकतवर हो पाया है कि आगे चलकर वैंग डोंगर को प्रोटेक्ट कर सके। हालांकि यू हाओ अपनी ताकत और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए अंकल ताई उसे खुद से लड़ने का चैलेंज देते हैं। अभी वैसे तो दोनों के पावर लेवल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी वैंग डोंगर के खातिर यू हाओ ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद उनकी लड़ाई भी शुरू हो चुकी थी। वैसे तो अंकल ताई अभी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें हरा पाना यू हाओ के लिए बहुत मुश्किल था। हालांकि इसके बावजूद भी उसने अपनी सभी पावरफुल टेक्निक्स उन्हें दिखाई, जिससे वो इम्प्रेस हो गए। अंकल ताई और अंकल न्यू ये चीज समझ चुके थे कि यू हाओ आगे चलकर वैंग डोंगर को प्रोटेक्ट कर सकता है, जिसका मतलब यू हाओ ने ये चीज साबित कर दी कि वो वैंग डोंगर का पार्टनर बनने के लायक है। वैसे बाद में यू हाओ को पता चलता है कि वैंग डोंगर वहाँ नहीं है। असल में उसने अपनी याददाश्त खो दी, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है, जो सुनकर यू हाओ को बहुत खुशी होती है। वो प्रॉमिस करता है कि वो वैंग डोंगर को ढूंढेगा और उसे उसकी याददाश्त फिर से वापस दिलवाएगा। वैसे वैंग डोंगर को ढूंढने निकलने से पहले वो सबसे पहले अपनी मदर की ग्रेव पर जाता है, जहां वो देखता है कि उसके फादर दाई हाओ ने ग्रेव को बहुत अच्छे से सजा दिया है। इसका मतलब वो भी अक्सर यहाँ आया करते हैं, लेकिन यू हाओ ने अभी तक उन्हें पूरी तरह से माफ नहीं किया है। ये चीज हमें भी पता है कि यू हाओ के फादर एक बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं, इसलिए यू हाओ उन्हें ये चीज साबित करना चाहता है कि वो अब उनसे भी आगे निकल आया है। वैसे ये चीज साबित करने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि यू हाओ और उसकी मदर को बचपन में मतलब पहले रिस्पेक्ट नहीं मिली। यू हाओ ये साबित करेगा कि वो अपने फादर से भी आगे निकल चुका है, तो उसकी मदर को वो रिस्पेक्ट जो पहले नहीं मिली शायद वो अब मिल जाए। वैसे खुद को साबित करने के लिए तो वो अपने ही फादर को जाकर चैलेंज वगैरह नहीं करने वाला है, वो बिल्कुल नेचुरल रास्ता चुनने वाला है। अभी इस बात की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के जस्ट आगे से होती है। वो अपने मदर की ग्रेव से सीधा स्टार लो एम्पायर के आर्मी कैंप पर पहुंचा। हर आर्मी कैंप की तरह यहाँ भी कुछ महीनों में रिक्रूटमेंट्स निकलती रहती हैं। अभी भी इसी चीज के लिए वहाँ भीड़ लगी हुई थी। कई सारे लोग आए हुए थे स्टार लो एम्पायर की आर्मी में ज्वाइन होने के लिए। वैसे यू हाओ के फादर व्हाइट टाइगर ड्यूक्स के नाम से जाने जाते हैं। ड्यूक एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है, लेकिन वो सीधे ही वहाँ नहीं पहुँच गए। सबको शुरुआत बेसिक लेवल से ही करनी पड़ती है, इसलिए यू हाओ भी गार्ड बनकर शुरुआत करेगा। साथ ही वो अपनी फादर की आइडेंटिटी का फायदा नहीं उठाना चाहता, इसलिए वो अपना नाम और हुलिया भी बदलकर एंट्री लेने वाला है। और इसके साथ साथ वो एक सोल मास्टर है, इस वजह से उसकी पावर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और अगर वो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करेगा तो उसे कोई भी बड़ी पोजीशन पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। इसलिए वो अपनी सोल पावर को भी पहले से ही सील कर देगा, जिससे कि ये पूरी ट्रेनिंग बाकी सभी गार्ड्स के लिए फेयर रहे। वैसे अभी आर्मी कैंप पर यू हाओ पहुँच कर देखता है कि सबसे पहले अपना नाम रजिस्टर करवाना है, जहाँ यू हाओ ने अपना नकली नाम रजिस्टर करवाया। बाद में उसे एक टेस्ट के लिए भेज दिया गया, जो कि बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने का टेस्ट था। हालांकि वहाँ बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट के लिए आए हुए हैं, इसलिए सभी का एक एक करके टेस्ट नहीं लिया जा सकता, इसलिए 5-5 लोगों को एक साथ भेजा जा रहा था। वहाँ पर कुछ पत्थर से बने हुए डंबल टाइप की चीजें रखी हुई थी, जिन्हें उठाकर अपनी स्ट्रेंथ साबित करनी है। वैसे ये चीज पूरी तरह से फेयर नहीं थी, लेकिन डंबल का साइज अलग अलग है, और जो पहले आता वो सबसे छोटा वाला डंबल उठा देता। यू हाओ सबसे लास्ट में पहुंचा था, इसलिए उसका जो स्टोन डंबल था वो बहुत बड़ा था, लेकिन यू हाओ को उसे उठाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि यू हाओ तो कोशिश कर रहा था कि वो उसे इस तरह से उठाए कि ये चीज देखने में थोड़ी नॉर्मल लगे, क्योंकि यू हाओ के लिए उसे उठाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वैसे बाद में यू हाओ को पास कर दिया गया और वो वहाँ से चला गया, जिसके बाद बाकी लोग देखते हैं कि यू हाओ ने जिस डंबल को उठाया था उसे नीचे रखते ही वो टूट गया। यू हाओ ने वैसे तो अपनी सोल पावर को कंप्रेस कर लिया है, मतलब उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी हाई एनर्जी की वजह से वो स्टोन टूट गया। वैसे स्ट्रेंथ टेस्ट में जितने भी लोग पास हो चुके थे उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है।
उन सभी को कमांडर जुआन ट्रेन कर रहे हैं। अभी कैंडिडेट्स की गिनती बहुत ज्यादा है, इसलिए ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा टफ है। अभी वैसे तो यू हाओ अपनी पास को सील कर चुका है, लेकिन फिर भी उसके लिए ये ट्रेनिंग बिल्कुल भी हार्ड नहीं थी। वो इजीली पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, जो देखकर मास्टर जुआन भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे। आखिर में वो यू हाओ की तारीफ भी करते हैं और इम्प्रेस होकर वो यू हाओ को फर्स्ट पैरेड का हेड बना देते हैं। वैसे इसके बाद अभी रात का सीन आता है। खाना वगैरह खाने के बाद यू हाओ टेंट में आ चुका था, जहाँ बहुत सारे और दूसरे कैंडिडेट्स भी थे। वहाँ यू हाओ पहले सभी को वेलकम करता है और अपना वही नकली नाम बताता है। साथ ही वो मोटिवेशन के लिए कहता है कि हम सब साथ मिलकर काम करेंगे और आर्मी में एक बड़ी पोजीशन हासिल करेंगे। यू हाओ अभी ऐसी बातें इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने अपने फादर को देखा है। भले ही वो उन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन ये बात वो भी जानता है कि उसके फादर के गार्ड्स मतलब वो सोल्जर्स उसके फादर की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उन सभी के बीच बहुत ज्यादा अच्छा टीम वर्क है। इसलिए यू हाओ भी ये टीम वर्क साथ लेकर चलना चाहता है। अभी यू हाओ ने जब मोटिवेशन भरी बातें कही तो एक लड़का तुरंत ही यू हाओ के सपोर्ट में आवाज उठाने लगा, पर इतने में ही दूसरा लड़का आगे आकर कहता है कि कमांडर ने तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझ रहे हो। वैसे ये लड़का देखने में थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, इस वजह से बाकी सभी इससे थोड़ा डरते हैं, लेकिन यू हाओ बिल्कुल नहीं डरा। अभी वो लड़का यू हाओ के कंधे पर हाथ रखकर उसे झुकाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। वो यू हाओ को हिला तक नहीं पा रहा था। इस वजह से वो भी समझ गया कि यहाँ पंगा लेने में भलाई नहीं है और चुपचाप वहाँ से जाने लगा। लेकिन यू हाओ उसे रुकने का कहता है, जो सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो यू हाओ पर हमला करने लगता है। लेकिन इतने में ही यू हाओ उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा नीचे गिरा देता है। अभी ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। यू हाओ कहता है कि उसे कमांडर ने हेड बनाया है, इसलिए वो उन सभी को ऑर्डर भी दे सकता है, लेकिन वो चाहता है कि वो सभी दोस्त बनकर रहे, इसलिए लड़ाई ना करने में ही भलाई है। जो सुनकर सभी लोग परफेक्ट सोल्जर की तरह खड़े हो जाते हैं। वैसे इसके बाद यू हाओ सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि सभी लोग थोड़ा लेट उठे थे, लेकिन ट्रेनिंग का टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी भागकर ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि यू हाओ और उन्हीं के कैंप का एक दूसरा लड़का ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। हालांकि ट्रेनिंग में थक जाने की वजह से बाकी लोग थोड़ा लेट पहुंचे थे, लेकिन सजा सबको बराबर मिलती है, इसलिए यू हाओ और उस दूसरे लड़के को भी वो पनिशमेंट झेलनी पड़ती है जो कि बाकी कैंडिडेट्स को मिली थी लेट आने के लिए। वैसे पनिशमेंट और कुछ नहीं, बल्कि जो ट्रेनिंग बाकी सभी को कराई गई वही ट्रेनिंग को डबल से करने की थी। वैसे तो इस डबल ट्रेनिंग में सभी कैंडिडेट्स बहुत जल्दी थक चुके थे, मगर यू हाओ देखता है कि उसके अलावा वही लड़का जो कि सुबह जल्दी ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंच गया था, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस बीच यू हाओ ये चीज ऑलरेडी नोटिस कर चुका था कि उस लड़के के पास भी सोल एनर्जी है, मतलब वो भी एक सोल मास्टर है, पर उसने भी यू हाओ की तरह अपनी एनर्जी सील कर रखी है। वैसे तो वो यू हाओ जितना माहिर नहीं है, इस वजह से वो पूरी तरह से अपनी सोल एनर्जी को नहीं छुपा पाया, लेकिन फिर भी वो बिना चीटिंग किए ट्रेनिंग पूरी कर रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है ये चीज यू हाओ को नहीं पता, पर अभी वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वैसे इनकी ट्रेनिंग पूरी होती है और कमांडर जुआन सभी को पास बुलाते हैं। उसी दौरान वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है। कमांडर जुआन बताते हैं कि ये है कमांडर जुयुन। वैसे तो उसकी एज कम है, लेकिन फिर भी वो कमांडर जुआन से भी ज्यादा बड़ी पोजीशन पर है और अब से वही सभी कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग संभालेगी। वैसे हम तो उसे जुयुन ही कहकर बुलाएंगे और इसका रीजन जल्दी आपको पता चल जाएगा। अभी यू हाओ इस बीच ये नोटिस करता है कि जो लड़का जो ट्रेनिंग में जल्दी आया था, उसने जब से उनको देखा तब से उसकी नजर जुयुन पर ही अटकी हुई है, मतलब शायद वो उसे पहले से जानता है। जुयुन का भी ध्यान जब उस लड़के पर पड़ा तो अचानक से वो दूसरी साइड मुंह करते हुए वहाँ से चली गई। अभी यू हाओ समझ चुका था कि ये दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। इतने में ही कमांडर जुआन यू हाओ को आगे बुलाते हैं और कहते हैं
कि अब से तुम इस पूरी बटालियन के हेड हो, मतलब अब यू हाओ को और ज्यादा लोगों को संभालना है। एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि कमांडर के पास जो नेक्स्ट पोजीशन है वो यू हाओ को मिल चुकी है। साथ ही अभी असिस्टेंट के तौर पर कमांडर स्वान उसी लड़के को आगे बुलाते हैं। इस बीच वो उसका नाम लेते हैं और हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम दाई लो ली है। ये चीज सुनते ही यू हाओ थोड़ा सा शॉक हो जाता है, हालांकि वो सामने से ये चीज नहीं दिखाता। अभी वो शॉक इसलिए था क्योंकि उस लड़के का सरनेम दाई है, जो कि यू हाओ का भी सरनेम है और साथ ही उसके फादर का भी। यू हाओ अभी यही सोच रहा था कि आखिर उसने दाई लोली का नाम पहले कहाँ सुना है। अभी वैसे तो वो दाई से डायरेक्टली नहीं पूछ सकता क्योंकि इससे उसकी आइडेंटिटी भी सामने आ जाएगी, इसलिए वो भी इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात के समय जब वो सो रहा था तब उसे अचानक से याद आता है कि आखिर उसकी दाई से मुलाकात कब हुई थी। उसे याद आता है कि जब वो छोटा था और अपनी मदर के साथ ड्यूक मैंशन से अलग रहता था तब उसकी मुलाकात दाई से हुई थी। दाई लुओ ली भी तब बहुत छोटा था और गलती से तितली का पीछा करते हुए आकर यू हाओ से टकरा गया था। उसी वक्त यू हाओ की मुलाकात दाई और उसकी मदर से हुई। तब यू हाओ को पता चला था कि दाई असल में उसका हाफ ब्रदर है, मतलब दाई हाओ की जो ओरिजिनल वाइफ थी उसके अलावा भी उसकी दूसरी वाइफ थी, जिनमें से एक यू हाओ की मदर है जिनसे उसे यू हाओ मिला, और सेम उसी तरह तीसरी दाई लुओ ली की मदर थी। वैसे यू हाओ की मदर ने ड्यूक मैंशन छोड़ दिया, लेकिन दाई लुओ ली की मदर वही मैंशन में रहती थी, इसलिए उन्हें नॉर्मली पैसों की कमी नहीं आती। पर हाँ, उनका बिहेवियर बाकियों से बहुत ज्यादा अलग है। दाई लुओ ली और उसकी मदर ही ऐसे लोगों में आती हैं जिन्होंने यू हाओ और उसकी मदर से अच्छे से बात की हो। अभी पहली मुलाकात में ही दाई लुओ ली की मदर ने यू हाओ की मदर को कुछ पैसे दे दिए, क्योंकि वो जानती है कि यू हाओ की मदर यहाँ अकेले बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाती होगी। साथ ही उन्होंने दाई लुओ ली से कहा कि यू हाओ उसका बड़ा भाई है, जो चीज सुनकर यू हाओ को भी बहुत अच्छा लगा था। वैसे उसके बाद उनकी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी। अब बहुत समय बाद यू हाओ दाई लुओ ली को देख रहा था। वो सोच रहा था कि तुम सच में कितने बड़े हो गए हो। वैसे अभी यही सोचते हुए वो दाई लुओ ली की तरफ जब चेहरा करता है तो देखता है कि वो वहाँ है ही नहीं। यू हाओ समझ चुका था कि दाई लुओ ली जरूर बाहर गया है। यू हाओ जब बाहर आकर देखता है तो वहाँ दाई लुओ ली ट्रेनिंग कर रहा था। यू हाओ इस चीज से थोड़ा सा इम्प्रेस था, पर अभी वो ये चीज नहीं दिखाता। वो सीधा दाई लुओ ली के पास जाता है और कहता है कि तुम तो व्हाइट आई के ड्यूक के बेटे हो, जरूर तुम अपने फादर को साबित करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, या फिर इसका रीजन प्रिंसेस जू यून को इम्प्रेस करने का हो सकता है। वैसे वो जो कमांडर जू यून है वो असल में स्टारलो एम्पायर की प्रिंसेस भी है और साथ ही वो प्रिंसेस जू जू की बहन भी है, पर ये सारी बातें अलग हैं। अभी के लिए दाई ये सुनकर बहुत हैरान था। वो यू हाओ से कहता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर यू हाओ कहता है कि वो सब छोड़ो, मैं तो तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था। इस बीच मैंने नोटिस किया कि तुम एक सोल मास्टर तो हो, लेकिन अभी तक इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हो। ये चीज सुनकर दाई को थोड़ा गुस्सा आता है, पर वो ज्यादा जवाब नहीं देता। यू हाओ कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी पार देखना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मुझसे लड़ाई करोगे? जो सुनकर दाई मना कर देता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि यू हाओ एक सोल मास्टर है। वो कह रहा था कि मेरे पास सोल पावर है और तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो, अगर हम लड़ेंगे तो तुम्हें चोट लग सकती है। हालांकि यू हाओ इस पर हंसता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम में अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। जो सुनकर दाई तुरंत अपनी सोल रिंग्स एक्टिवेट कर लेता है। यू हाओ देखता है कि उसके पास 3 सोल रिंग्स हैं। इसका मतलब दाई अभी ज्यादा लेवल पर नहीं पहुंचा है। वैसे अभी दाई ने हमला करना शुरू कर दिया था। ये फाइट पूरी तरह से फिजिकल फाइट थी, लेकिन दाई यू हाओ पर एक भी हमला नहीं कर पा रहा था। यू हाओ उसे आराम से लात से मारते हुए जमीन पर गिरा देता है और साथ ही उसका मजाक उड़ाता है, जिससे उसे गुस्सा आए और वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करे। अभी गुस्से में दाई अपनी मार्शल सोल एक्टिवेट करता है, जो कि व्हाइट टाइगर मार्शल सोल थी। हालांकि इस बीच यू हाओ नोटिस करता है कि ये एक सेकेंडरी मार्शल सोल की तरह है, मतलब दाई के पास 3 मार्शल सोल हैं,
लेकिन वो इतना भी कमजोर नहीं हो सकता।